हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ਆਪਾਂ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हाफ चैप्टर ਆਪਾਂ खत्म कर लिया सी। टुडे वी विल स्टार्ट पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। what is the basic principle behind the PCR and what is the function of the PCR? What is the function of the PCR? Polymerase chain reaction. It helps in the it helps in the it helps in the amplification of DNA. It helps in the amplification of DNA. It helps in the amplification of DNA, the PCR. ठीक है बच्चों। Discoverer, most important Carey Mullis, most important discoverer Carey Mullis, most important कैरी मुलिस। डिस्कवरर क्या है? कैरी मुलिस। ये हमेशा लैब के बाहर होगी, आउटसाइड द सेल। लैब के बाहर नहीं होगी, मतलब आउटसाइड सेल के बाहर होगी, आउटसाइड द सेल। दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। ओके। प्रिंसिपल क्या है इसका? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। एम्प्लीफिकेशन करनी, किसकी एम्प्लीफिकेशन करनी? जो हमें डीएनए चाहिए, जो हमें डीएनए की सीक्वेंस चाहिए, उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर डीएनए सीक्वेंस, दैट इज क्लोनिंग। ओके। नेक्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड, मशीन कौन सी चाहिए? पीसीआर मशीन चाहिए हमें, है ना? पीसीआर मशीन चाहिए, ठीक है। पीसीआर मशीन चाहिए। थर्मोसाइक्लर, डीएनटीपीस चाहिए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। प्राइमर्स चाहिए, दैट इज अनीलर्स टू इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैग्नीशियम आयंस चाहिए हमें, किसके लिए? एज ए को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद हमें और क्या चाहिए? टैग पॉलीमरेज। क्या चाहिए हमें? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज। इसका क्या मतलब डिफरेंट फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज? टैग पॉलीमरेज इज डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई? जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे वर्क करती है, 37 डिग्री सेल्सियस पे वो वर्क कर लेती है। बट टैग पॉलीमरेज है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे वो काम नहीं कर सकती। इसलिए इसको हमने ऐसे बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया है कि वो हाई टेम्परेचर पे काम कर सके। कौन से बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया बेटा? थर्मस इक्वेटिक्स। ये बैक्टीरिया है, इससे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है ताकि ये वर्क करे, ताकि ये वर्क करे एट हाई टेम्परेचर। वर्क एट हाई टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमने टैग पॉलीमरेज कौन से बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया बेटा? थर्मस इक्वेटिक्स। अब इसका प्रोसीजर क्या है बच्चों? अब इसका प्रोसीजर क्या है? देखो बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले है, सबसे फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड है, 5' to 3' 3' to 5'। ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड है। ये क्या है? हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड। इसमें ब्रेकेज होगी किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। इसमें क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। किसका ब्रेकिंग होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें देखो बॉन्ड्स टूट गए। कितना टेम्परेचर चाहिए हमें? 92 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीनेचुरेशन में हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? 92 डिग्री सेल्सियस टू 94 डिग्री सेल्सियस। 92 डिग्री सेल्सियस टू 94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हमें क्या चाहिए बेटा? डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए फॉर ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये टूट गए बॉन्ड, बीच में से बॉन्ड टूट गए। देन अनीलिंग, इंट्रोडक्शन अनीलर्स और प्राइमर्स विच आर 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्पेसिफिक टू डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। क्या होते हैं? चलो आगे करवाती हूँ। अब हमें क्या चाहिए बेटा? अब हमें चाहिए अनीलर्स। अब हमें क्या चाहिए? अनीलर्स। ये देखो, ये देखो क्या, अब हमें क्या चाहिए बेटा? अनीलर्स। तो हमने एक तो इस डायरेक्शन में अनीलर लगा दिया, एक हमने लगा दिया इस डायरेक्शन पे।
तो अभी इनकी क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। अभी इसकी क्या होगी, इसकी एक्सटेंशन होगी। ये वाला अनीलर है, जो ये वाला अनीलर है इस साइड में ग्रोथ कर रहा है, डीएनए सीक्वेंस बना रहा है। ये वाला अनीलर इस साइड में ग्रोथ। पहले कितने थे स्ट्रैंड, 2। पहले कितने स्ट्रैंड थे, 2। अब कितने बन गए, 4। अभी ये वाला तो दोनों है पेरेंट स्ट्रैंड, ये वाला दोनों है पेरेंट स्ट्रैंड, पेरेंट स्ट्रैंड, पेरेंट स्ट्रैंड। और ये दोनों कौन से हैं, न्यू स्ट्रैंड। ये दोनों कौन से हैं, न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, जैसे अब इसकी हम 30 कॉपीज करेंगे, 30 बार ऐसे इसके साइकिल को चलाएंगे बार 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 बार, तो कितनी कॉपीज मिलेंगी हमें, 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। कितनी मिलेंगी बेटा, 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। बट आपको ये टेम्परेचर याद रखना है बच्चों कि डीनेचुरेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 92 डिग्री सेल्सियस टू 94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एनीलिंग के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए हमें, 72 डिग्री। मतलब एक्सटेंशन के लिए, इलोंगेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 72 डिग्री सेल्सियस। एक इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, किसने दिया था, कैरिस्मुलिस ने। सबसे पहले क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले पीसीआर का काम क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे होती है, इन विट्रो। थर्ड क्वेश्चन कौन सी एंजाइम लगती है, टैग पॉलीमरेज। कहाँ से मिलती है, थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया से मिलती है। डी नेचुरेशन में कितना टेम्परेचर चाहिए, 92 डिग्री सेल्सियस, 92 टू 94। उसके बाद इलोंगेशन में 72 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए। 30 साइकिल के बाद बिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी बनती हैं। 3 इसके स्टेप्स हैं, डी नेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। आई होप समझ आ गया होगा आपको। हाँ जी, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, एप्लीकेशंस ऑफ पीस डायग्नोसिस एड्स के लिए हमें पता लगता है कि डायग्नोस कर सकते हैं हम एड्स। एवोल्यूशनरी स्टडीज के काम आती है ये, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के काम आती है, डिटेक्टिंग म्यूटेशंस। ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। कौन कौन सी बच्चों, डायग्नोसिस एड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एवोल्यूशनरी स्टडीज एंड डिटेक्टिंग म्यूटेशंस। ओके, अभी 5th स्टेप कौन सा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेटेरोलॉगस चैमेरिक डीएनए। अभी देखो बेटा, अभी ये क्या है, अभी ध्यान से सुनो। हाँ जी, सबसे पहले है वेक्टर। सबसे पहले क्या है, वेक्टर। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, वेक्टर का मतलब है जोमेटो, वेक्टर का मतलब है स्विगी, वेक्टर का मतलब है स्विगी। वेक्टर का मतलब क्या है, जोमेटो। वेक्टर का मतलब क्या है, स्विगी। क्या मतलब है इसका, जोमेटो और स्विगी। मतलब वेक्टर का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहिए इसको। वेक्टर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जीन टैक्सी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जीन टैक्सी। वेक्टर को और क्या बोलते हैं, जीन टैक्सी। What is a vector? Self-replicating DNA sequence which act as a vehicle to carry desired DNA into the host cell. मैंने अभी आपको बताया, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। वेक्टर के अंदर हम अपनी जो डिजायर डीएनए सीक्वेंस है वो डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो दोबारा फिर उसको हम होस्ट सेल में डाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा वेक्टर की। क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले है साइज। जितना साइज स्मॉल होगा उतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वेक्टर की, डीएनए, वेक्टर डीएनए की इनटू द होस्ट सेल। जितना छोटा वेक्टर होगा उतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सेकंड ओआरआई, बेटा हर एक वेक्टर का एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहीं से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, वरना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। कहते हैं ना, कोई स्कूल है, कोई मतलब हर एक ओपनिंग होती है, हर एक चीज़ की एक ओपनिंग होती है कि यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। एक कॉमन गेट होता है, एक मेन गेट होता है जहाँ से हमने एंटर करना होता है ना, किसी ऐसे ऐसे मतलब समझ गए ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है यहाँ से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ओआरआई। जिसे क्या बोलते हैं, ओआरआई। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर। ये क्या है, ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर। जो ओआरआई है बेटा, जो ओआरआई है वो और क्या कंट्रोल करता है, कॉपी नंबर। नंबर ऑफ टाइम्स वेक्टर डीएनए
रेप्लिकेट्स इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, ORI क्या कंट्रोल करता है? कॉपी नंबर। व्हाट इज द ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI क्या है बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और ये कंट्रोल क्या करता है बच्चों? और ये कंट्रोल क्या करता है? कॉपी नंबर। ये कंट्रोल क्या करता है बच्चों? कॉपी नंबर। अब है सिलेक्टेबल मार्कर्स। अभी क्या है इसके? सिलेक्टेबल मार्कर्स टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ये क्या क्या मतलब है इसका? अभी बताती हूँ, मुझे एक खाली स्लाइड चाहिए। अभी देखो बेटा क्या मतलब है इसका। ये देखो, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास होस्ट है, ये मेरे पास क्या है बेटा? होस्ट है। ठीक है, ये मेरे पास होस्ट है, तो ये मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, मेरे पास क्या है? वेक्टर। मेरे पास वेक्टर है, तो इसमें क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है? वेक्टर है। ये क्या है? मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये कौन सा होस्ट है? ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, या और क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट होस्ट। क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट क्या होगा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा होस्ट सेल है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ये देखो, ये क्या हो गया मेरा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड जिसमें एंट्री हो गई, जिसमें एंट्री हो गई। और नॉन रिकॉम्बिनेंट का हो गया, क्या हो गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हो गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोल दो या नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दो, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दो, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दो। नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों बोला? क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। इसको मैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट क्यों बोला? क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अंदर चला गया, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर तो अंदर चला गया बट नो जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या हो गया? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्या है? ये मेरा होस्ट है, नो वेक्टर, वेक्टर ही नहीं गया, पहले ही बंद हो गया वो। नो वेक्टर, वेक्टर ही नहीं गया, पहले ही बंद हो गया। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट होस्ट, वेक्टर अंदर चला गया, साथ के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चले गए। नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट क्या है? वेक्टर तो चला गया बट जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गए। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर भी नहीं गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलो बच्चों। अब है क्लोनिंग साइट्स। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेफरेबली वन क्लोनिंग साइट should be present in vector DNA after cut foreign DNA attaches at this site। हाँ जी बच्चों, क्या होता है बेटा क्लोनिंग साइट? क्लोनिंग साइट वो होती है जहां से हम उसको कट करते हैं। जितनी कम क्लोनिंग साइट्स होगी उतना ज्यादा वेक्टर अच्छा होगा। जितनी कम क्लोनिंग साइट्स होगी उतना ज्यादा वेक्टर अच्छा होगा। जितनी कम क्लोनिंग साइट्स होगी, जितनी कम क्लोनिंग साइट्स होगी उतना वेक्टर क्या होगा? अच्छा होगा। प्रेफरेबली वन क्लोनिंग साइट ही होनी चाहिए, ज्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर डीएनए। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट, सबसे पहले है प्लाज्मिड। सबसे पहले क्या है? प्लाज्मिड। सबसे पहले क्या है? प्लाज्मिड। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स माइट कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन
और वारुलेंस जीन। ओ हो, इतनी भारी भरकम डेफिनेशन नहीं समझ आई है ना, अभी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, मैंने उस दिन भी आपको वैसे तो अच्छे से करवा दिया था, दोबारा फिर करा देती हूँ। ये बैक्टीरिया है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। इसका ये हो गया खुद का डीएनए, ये क्या हो गया इसका खुद का डीएनए, बट इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, ठीक है। तो जिसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड, जिसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड। समझ आई बात मेरी, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, अकरिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल, हमेशा कहाँ पे मिलेगा ये हमें, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा हमें, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। यहाँ पे हमने कहाँ पे, अकरिंग प्रोकैरियोटिक सेल कैन कैरी अप टू 5 kb साइज ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स माइट बी कैरी रेजिस्टेंट जीन्स और वारुलेंस जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है देखो, अब इसके एग्जाम्पल है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये देखो, ये वारुलेंस जीन प्रेजेंट है, ये ट्रांसफर डीएनए है, ये वारुलेंस जीन है ये भी। दिस प्लाज्मिड प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, प्लाज्मिड की जो प्लाज्मिड है उसकी एग्जाम्पल क्या है, टी आई प्लाज्मिड। ये क्या है, इसकी प्लाज्मिड की एग्जाम्पल क्या है, टी आई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की क्या एग्जाम्पल है, टी आई प्लाज्मिड। ये कहाँ पे होता है बेटा, ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन एग्रो बैक्टीरियम, प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, ठीक है। प्रेजेंट इन, ये प्लाज्मिड कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, इसमें प्रेजेंट होता है बेटा। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टी आई प्लाज्मिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स डाइकोट प्लांट्स एंड कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है बेटा। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस है ना, ये बैक्टीरिया है, वो किसको इन्फेक्ट करता है, डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। और क्या डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज। कौन सी डिजीज करता है बेटा, क्राउन गॉल डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बार बार आपसे पूछेगा, वो बार बार आपसे पूछेगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस किसको इन्फेक्ट करता है बेटा, डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। कौन सी डिजीज करता है बेटा, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। अब सुनो कैसे करता है, दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स डाइकोट प्लांट्स बाय एंटरिंग अ प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल विच इज वेरी डेंजरस। ये बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। कैसे, अपना प्लाज्मिड उसके अंदर घुसा देता है। कौन सा प्लाज्मिड घुसा देता है, टीआई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड उसके प्लांट के अंदर घुसा देता है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर, मतलब टीआई प्लाज्मिड को उस प्लांट सेल के अंदर घुसा देता है। दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स डाइकोट प्लांट बाय एंटरिंग अ प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। प्लाज्मिड्स हैविंग टीआई जीन, अभी टीआई प्लाज्मिड के पास क्या है, टीआई जीन। प्लाज्मिड के पास, टीआई प्लाज्मिड के पास क्या है, टीआई जीन, जो कि क्या कॉज करती है, ट्यूमर, जो कि क्या कॉज करती है बेटा, ट्यूमर, जो कि क्या कॉज करती है, ट्यूमर, ठीक है। कैसे, दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स डाइकोट प्लांट्स बाय एंटरिंग अ प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल विच इज वेरी डेंजरस। प्लाज्मिड अपना जो ये बैक्टीरिया है प्लांट के अंदर घुस जाता है, अपना क्या घुसाता है वो, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के पास क्या है, टीआई जीन। टीआई जीन क्या करती है, ट्यूमर कॉज करती है। दिस जीन एंटर्स इनटू द डीएनए ऑफ प्लांट सेल। ये जीन है जो टीआई जीन है, जो कि टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती है, वो प्लांट सेल के डीएनए के अंदर एंटर हो जाती है। और ये मल्टीप्लाई कर लेती है, क्या कर लेती है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेती है। और क्या बना देती है वहां पे, ट्यूमर फॉर्मेशन। क्या कर देती है बेटा, ट्यूमर फॉर्मेशन कर देती है।
मैंने क्या बोला, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है, वो डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। कैसे करता है? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस के पास टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड वो प्लांट के अंदर एंटर कर देता है, करवा देता है। उसके पास की टीआई जीन होती है जो कि मल्टीप्लिकेशन कर लेती है प्लांट सेल के डीएनए के अंदर जाके, वहाँ पे क्या कॉज कर देती है? ट्यूमर। क्योंकि टीआई जीन क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, वहाँ पे ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देती है। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा प्लाज्मिड की PBr322। क्या एग्जाम्पल है बेटा? PBr322। क्या मतलब है? पी का प्लाज्मिड, बी से बॉलीवर, आर से रॉड्रिगुस, 322 ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। ये आर्टिफिशियल वेक्टर है बेटा। ये आर्टिफिशियल वेक्टर मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी बताया है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास एक ओआरआई होगी, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी। आरओपी भी होगा जो कि हेल्प करेगा रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में। क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स में काम करेगा। PBr322 क्या है? प्लाज्मिड, बॉलीवर, रॉड्रिगुज, 322 ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है। इसके पास क्या होगा? सबसे पहले ओआरआई होगा जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये देखो, ये देखो ओआरआई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या मतलब है इसका? यहाँ से इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। आरओपी, आरओपी का क्या मतलब है? ये हेल्प करेगा, हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ, हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये इसकी सारी क्लोनिंग साइट्स हैं। PST1, PVU1, CLA1, ECORI1, हिन थर्ड, BAM1, SAL1। अभी ये देखो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक इनके पास दो रेजिस्टेंट जीन है। इनके पास कितनी? प्लाज्मिड के पास PBr322 प्लाज्मिड के पास 2 रेजिस्टेंट जीन है। कौन कौन सी? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। कौन कौन सी हैं? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास कौन से दो हैं? PST1, PVU1। कौन कौन सी हैं इसके पास क्लोनिंग साइट्स? PST1, PVU1। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास क्या है? BAM-H1, SAL1। क्या है? BAM-H1 एंड SAL1। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास दो कौन सी है क्लोनिंग साइट्स? PST1, PVU1, BAM-H1, SAL1। अगर हम किसी एक भी साइट को हम यहाँ से कट करके अपना डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे ना, तो ये जीन मतलब ये क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंट जीन नॉन फंक्शनल। थैंक यू, नॉन फंक्शनल। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। अब टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स कितनी है इसमें? 8 क्लोनिंग साइट्स है। याद रखना, PBr322 प्लाज्मिड में कितनी क्लोनिंग साइट्स हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स कितने हैं? 2। कौन कौन से? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ORI है, ROP है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा PUC18 वेक्टर। सबसे पहले हमने कौन सा किया था? सबसे पहले हमने किया था PBr322 वेक्टर। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस के पास टीआई प्लाज्मिड था। उसके बाद हमने किया थर्ड वाला PUC18 वेक्टर। ठीक है, कौन सा किया बेटा? PUC18 वेक्टर। P से प्लाज्मिड, UC से क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। 18 से क्या है? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। तो इनके पास भी ऐसा ही सेम है, वैसे ही सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, लैक जेड जीन है। हाँ, इनके पास देखो PBr322 के पास यहाँ पे क्या था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। क्या था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। क्या था बेटा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। क्या था इनके पास बेटा? यहाँ पे क्या था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। बट यहाँ पे पक्केट वेक्टर में क्या है? लैक जेड जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। यहाँ पे क्या है? लैक जेड जीन। क्या है? लैक जेड जीन, जिनके पास ये वाली सारी साइट्स हैं, क्लोनिंग साइट्स हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। लैक जेड जीन का क्या फंक्शन है बेटा? ये क्या बनाती है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। लैक जेड जीन क्या बनाती है बेटा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या जीन बनाती है बेटा?
लैक्जेड जीन क्या बनाती है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। ये वाली एंजाइम कैसे ब्रेक होती है? लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। समझ आ गया बेटा? ये देखो दोबारा फिर बता देती हूँ मैं आपको, जो लैक जेड जीन है, लैक जेड जीन, जो लैक जेड जीन है ये क्या बनाती है बेटा? बीटा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये क्या बनाती है बेटा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। लैक जेड जीन क्या फॉर्म करती है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म करती है। और इसका काम क्या है बेटा? ये लैक्टोज को तोड़ती है। इसमें तोड़ती है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ती है। लैक्जेडजीन क्या फॉर्म करती है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। इस एंजाइम का क्या काम है? ये लैक्टोज को किस में तोड़ती है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। और क्या इसके पास है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। उसके पास क्या था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और क्या था? ओआरआई। और क्या था? आरओपी। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, उसकी जगह क्या है? लैक्जेड जीन है, ठीक है। चलो, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, अभी केस 1 है ना। केस 1 में क्या कर सकते हैं? केस 1 में क्या हुआ, साथ के साथ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, ये हमारे पास ये वेक्टर है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? लैक जेड जीन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? लैक जेड जीन। ये था ना। चलो, इतना तो समझ आ गया है ना। ये था, मैंने आपको ड्रॉ करके साथ बता दिया। व्हेन वी कट लैक जेड जीन वाला पार्ट विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टिंग एंजाइम, अगर मैं ये वाला पार्ट बच्चों, अगर मैं ये वाला पार्ट काटूंगी, अगर मैं ये वाला पार्ट काटूंगी, अगर मैं ये वाला पार्ट काटूंगी किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और यहाँ पे अपना क्या डालूंगी? जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं क्या डालूंगी? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या बोल रहे हैं? कहते हैं ये वेक्टर है, इसमें एक साइड पे है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरी साइड पे क्या है? लैक्जेड जीन। लैक्जेड जीन को काट के मैं इसको, लैक्जेड जीन को काट के इसको मैं क्या डालूंगी? इसमें क्या डालूंगी? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी। दिस इनएक्टिवेट्स अ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। तो क्या हो जाएगा? ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? लैक्जेड जीन को निकाल के हमने क्या निकाल दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लैक्जेड जीन को रिप्लेस करके मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो क्या हो गया? लैक्जेड जीन क्या होगी बेटा? इनएक्टिव हो गया। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। अभी केस 2 क्या होगा बच्चों? अभी ध्यान से सुनना। केस 2 अब क्या होगा? केस 2 में हम क्या कर सकते हैं? केस 2 में हम क्या कर सकते हैं? व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट in place of lexed gene plasmid closed, so there is a formation of non recombinant plasmid। 3 केसेस बन रहे हैं। अब देखो, अब है बात आपकी समझने वाली, ध्यान से समझना। अब देखो, जैसे ही मैं लैक्जेड जीन को रिप्लेस करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने वाली थी, वो पहले ही बंद हो गया। वो क्या हो गया? पहले ही बंद हो गया। वेक्टर डू नॉट एंटर। ये देखो, इसे मैं क्या बोलूंगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट, या क्या बोलूंगी मैं? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। इसे क्या बोलूंगी मैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा वेक्टर घुसा ही नहीं, इसके अंदर हमारी वेक्टर की एंट्री नहीं हुई। होस्ट, जब हम होस्ट के अंदर वेक्टर डालने लगे थे, होस्ट क्या हो गया? पहले ही ऐसे बंद हो गया, पहले ही ऐसे बंद हो गया। तो इसलिए मैं इसे बोल रही हूं नॉन रिकॉम्बिनेंट,
नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर वेक्टर की एंट्री ही नहीं हुई। सेकंड क्या हुआ? सेकंड होस्ट के अंदर वेक्टर तो गया। सेकंड क्या हुआ बच्चों? होस्ट के अंदर वेक्टर तो गया बट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे मैं वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने लगी तो वेक्टर पहले ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि उसके पास क्या थे? स्टिकी एंड्स थे। वो एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प रहे थे। वो साथ की साथ क्या हो गए बच्चों? बंद हो गए। साथ की साथ क्या हो गए बच्चों? बंद हो गए। तो मेरा वेक्टर तो अंदर गया, मेरा वेक्टर तो अंदर गया बट जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं गया। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्यों नहीं बोला? क्योंकि वेक्टर तो अंदर गया ही है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ इसको? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है। अभी क्या है थर्ड, जिसे मैं बोल रही हूँ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। जिसे मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया, वेक्टर भी गया, इसलिए इसको मैं क्या बोल रही हूँ? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बोल रही हूँ। इसे मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं इसको? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बोल रही हूँ। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर वेक्टर भी गया और इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया। इसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये रिकॉम्बिनेंट भी है और ट्रांसफॉर्म्ड भी है। कल भी मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेंट किसे बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट उस बला को बोलते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने वेक्टर में किसी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, बाहर का कोई डीएनए डाल दिया, अपनी मनपसंद का डीएनए डाल दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्म्ड किसे बोलते हैं? जब होस्ट के अंदर वेक्टर की एंट्री हो जाए उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, then when we put ampicillin in all plates which host will die। कहते जब मैं इनके ऊपर, इन तीनों के ऊपर एम्फिसिलिन डालूंगी, कौन सा होस्ट मरेगा? कौन सा होस्ट मरेगा? देखो भाई, कौन सा होस्ट मरेगा आप बताओ? कौन सा होस्ट मरेगा? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि इसके पास भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये तो नहीं मरेगा क्योंकि इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये भी नहीं मरेगा क्योंकि इसके पास भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब है, सॉरी, अभी इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है। ये वाला क्या मर हो जाएगा? डाई। ये क्या हो जाएगा? डाई, क्योंकि इसके पास रक्षा करने के लिए एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। जब इसके ऊपर मैं एम्फिसिलिन डालूंगी तो इसके इसके अगेंस्ट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पड़ी है, इसके अगेंस्ट भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पड़ी है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जिंदा। सेकंड एंड थर्ड केस विल अलाइव एंड वन केस विल बी डाई बिकॉज it don't have they don't have एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई दोनों केसेस में? सेकंड केस और थर्ड केस को देख के मुझे कैसे पता चलेगा किसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है? क्योंकि दोनों जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं भाई, दोनों जिंदा हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है? तो मैं क्या डालूंगी बेटा? इसके ऊपर मैं क्या डाल दूंगी? एक्सगाल केमिकल डाल दूंगी। एक्सगाल जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से कांटेक्ट करेगा तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा बेटा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर फॉर्म्ड इन सेकंड केस बिकॉज फॉरेन डीएनए डज नॉट कम, इट was wasted। So third case will be important, it forms colorless colonies। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। अब हाउ सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प इन द डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, अभी मैंने आपको अभी अभी बताया कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास 2 क्लोनिंग साइट्स हैं, PVU1 एंड PST1। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास कौन सी हैं?
बाम H1 साल 1। कौन सी हैं? बाम H1 एंड साल 1। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी देखो, व्हेन वी कट फ्रॉम बाम H1 और साल 1, our gene of interest has been entered but tetracycline gene will destroy। देखो भाई, अभी बात मेरी ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी, अगर मैं यहाँ पे कट करके अपना अंदर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी अपना, तो ये क्या हो जाएगी? नॉन फंक्शनल। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगी बेटा? नॉन फंक्शनल। ये अपनी डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ये अपनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया बच्चों? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। ठीक है, when we cut from PST1 PVU1, our gene of interest has been entered but ampicillin resistant will destroy, resistant will destroy for ampicillin। सेम बात वही एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, सेम बात। अगर मैंने इसको काटा, अगर मैंने इसको काटा और इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, मुझे पता है घचपच हो रही है बट मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आई नो दैट आपको समझ आ रहा है। अगर मैं इस एम्फोसिन रेजिस्टेंट जीन को काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी, तो ये वाली जो रेजिस्टेंट जीन है वो क्या हो जाएगी बच्चों? नॉन फंक्शनल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों? नॉन फंक्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? नॉन फंक्शनल। तो ये डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ये क्या करेगी? रेजिस्टेंस नहीं देगी। डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अभी केस 1, जीन ऑफ इंटरेस्ट विल एंटर। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? एंटर हो गया। तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट बन गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर हो गया तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। जीन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट एंटर, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, तो ये क्या बन गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये क्या बन गया बच्चों? नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड है, देन व्हेन वी इंसर्ट इनटू द होस्ट we cut tetracycline resistant gene, it means not resistant for tetracycline। मैंने क्या किया? यहाँ पे tetracycline resistant gene को कट कर दिया, उसके अंदर क्या घुसा दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड में ये है रिकॉम्बिनेंट होस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरा वेक्टर भी चला गया और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। इसमें वेक्टर ही नहीं गया तो ये क्या हो गया बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। थर्ड केस क्या हो गया बच्चों? थर्ड केस क्या हो गया? थर्ड केस विल डाई बिकॉज वेक्टर डज नॉट एंटर इनटू द होस्ट सेल, सो डोंट हैव अ एम्फिसिन रेजिस्टेंट जीन। तो मैं इसकी क्या बनाऊंगी? सेकंड प्लेट, रेप्लिका प्लेट करूंगी। ठीक है, मैं इसकी क्या करूंगी? इसके ऊपर ना मसलिन का क्लॉथ लगा दूंगी, इसके ऊपर मसलिन का क्लॉथ लगा दूंगी। कुछ कॉलोनीज जो बैक्टीरिया के इसके ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद मैं करूंगी इसकी टेट्रासाइक्लिन प्लेटिंग। उसके बाद मैं क्या करूंगी? इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन प्लेटिंग। अभी पहले केस में तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये तो नहीं मरेगा। इसके पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये तो नहीं मरेगा। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये तो नहीं मरेगा क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। सेकंड केस विल नॉट ग्रो। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है, उसकी जगह क्या है हमारा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो सेकंड केस विल टेक इन बायो रिएक्टर। क्यों? फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, है ना? जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं, क्या बोलते थे? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। हाँ जी। अब बेटा क्या है? होस्ट स्पेसिफिक मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट स्पेसिफिक मेथड फॉर
ट्रांसफॉर्मेशन। अभी कुछ स्पेशल, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में क्या है। हमने इसमें पीसीआर पढ़ा, हमने इसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ी, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ा, उनका मैकेनिज्म पढ़ा। ठीक है, पीसीआर को कैसे करते हैं, एग्रोस जेल को कैसे करते हैं, हमने वो पढ़ा, है ना। तो उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म। आई थिंक आपको समझ क्लियर हो गया है ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक है बेटा होस्ट स्पेसिफिक मेथड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमने बैक्टीरियल सेल होस्ट रखना है तो उसे क्या करेंगे बेटा, उसे शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दिस वे आरडीएनए ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। तो इसमें क्या क्या करूंगी बेटा, होस्ट सेल को 42 डिग्री सेल्सियस का शॉक दूंगी, हीट शॉक दूंगी। देन भी हम अपना क्या कर देंगे बेटा, हम अपना क्या कर देंगे, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। कैसे, बाय हीट शॉक, बाय हीट शॉक। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का क्या मतलब है, इसको हाई वोल्टेज देंगे, इसको क्या देंगे बेटा, हाई वोल्टेज देंगे। हाई वोल्टेज देने की वजह से उसमें क्या हो जाएंगे, क्रिएट पोर्स हो जाएंगे, यहाँ पे पोर हो जाएंगे। उस पोर्स के थ्रू हम अपना क्या डाल देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में था हीट शॉक, हीट शॉक की वजह से हम हीट शॉक देके उसको वहां पे अपना डीएनए डाल देंगे। यहाँ पे अगर प्लांट सेल होस्ट है या इलेक्ट्रोपोरेशन है, हम उसको क्या देंगे बेटा, हाई इलेक्ट्रोज वोल्टेज देंगे, हाई वोल्टेज करंट देंगे, जिसकी वजह से उसमें पोर्स बन जाएंगे। उस पोर्स के थ्रू हम अपना क्या डाल देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देंगे। अब अगर प्लांट सेल होस्ट है, ये तो दोनों थी बैक्टीरिया की बात। अब अगर प्लांट सेल होस्ट है तो दो मेथड होते हैं। पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड। कौन सा बेटा, जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड। ये हमारी बुलेट, ये हमारी बुलेट, इसमें बुलेट्स हैं। बुलेट्स के ऊपर मैंने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी बेटा, गोल्ड और टंगस्टन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने गोल्ड और टंगस्टन की बुलेट की कोटिंग कर दी आरडीएनए। ठीक है, आरडीएनए के ऊपर मैंने गोल्ड और टंगस्टन बुलेट की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। तो उसको मैंने ऐसे हाई वेलोसिटी से उसे बम्बार्ड कर दिया, जिसकी वजह से वो आरडीएनए क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, बाय पैग, पैग पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है बेटा, बाय पैग पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। डीएनए एंटर्स द सेल अलोंग विद द पीईजी ट्रीटमेंट। इन इसमें क्या करेंगे, प्लांट का प्रोटोप्लास्ट, जो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट है उसको ट्रीट कराएंगे पैग से, पीईजी से। दिस इंड्यूस फ्यूजन विद द प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड फॉरेन डीएनए कॉजिंग द डीएनए टू द एंटर इनटू द सेल। बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसको प्रोटोप्लास्ट के साथ इसका क्या कराएंगे, जो इसका प्रोटोप्लास्ट है ना उसको किससे ट्रीट कराएंगे, पैग से ट्रीट कराएंगे, जिससे फ्यूजन हो जाएगी किसकी, आरडीएनए की, इनटू द सेल। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन, ए माइक्रोस्कोपिक नीडल, नीडल से बेटा, एक माइक्रोस्कोपिक नीडल से, एक माइक्रोस्कोपिक नीडल से इजेक्ट करेंगे प्लांट सेल में। ठीक है, नीडल से। नेक्स्ट, इफ एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल है तो क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन, वही सेम बात। इट इज यूज टू ट्रांसफर आरएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, यूज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। माइक्रो इंजेक्शन बच्चा, माइक्रो इंजेक्शन ये प्लांट सेल के भी यूज हो सकता है और ये एनिमल सेल के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये प्लांट सेल के लिए भी यूज होता है और ये एनिमल सेल के लिए भी यूज होता है। आई होप आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कल हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, जो रह गया है चैप्टर वो कल करेंगे, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, शबा खैर।